नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे राजस्थान एजुकेशन न्यूज के बारे में। और आज की न्यूज रहेगी 9 अप्रैल 2024 की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज की। एसएससी जेईएन समेत 3 परीक्षा की तिथि बदली है। लोकसभा चुनाव है कारण एसएससी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ परीक्षाओं की तारीख बदल दी है। पीटीआई भर्ती परीक्षा दोनों आरोपितों ने दलाल को 4.5 लाख रुपए देना कबूला। राकेश से दलाल ने डमी कैंडिडेट के लिए मांगे थे 15 लाख रुपए। शिक्षा निदेशालय ने अंतिम फैसले से पहले स्कूल को पक्ष रखने के लिए तलब किया। रेप पीड़िता छात्रा का मामला स्कूल प्रबंधन और बाल कल्याण समिति में आरोप प्रत्यारोप लागे गए हैं। 3 संवर्ग के 152 पदों के लिए परीक्षा हुई। आयोग ने केवल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों का ही परिणाम जारी किया। स्वायत्त शासन विभाग ने आरओ एंड ईओ का रिजल्ट अभी भी नहीं आया, अभ्यर्थी परेशान हैं। 12 अप्रैल तक परीक्षा शहर बदलने का मौका। सीटेट परीक्षा का मामला 172 अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की गई है। सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा की। सीएचओ भर्ती आंसर की पर आपत्तियां आज से लगी जाएंगी। ऑनलाइन ही दर्ज होंगी आपत्तियां। 17,514 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। डीएलएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। आरआरबी टेक्नीशियन पदों में त्रुटि सुधार का मौका। आज से विंडो खोली जाएगी। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज की नियुक्ति, आवासीय कोचिंग मिलेगी। डेयरी साइंस कॉलेजों में भी प्रवेश जेट के जरिए होंगे। शिक्षा विभाग अति डिग्री धारकों को कोर्ट के निर्णय के अधीन नियुक्ति का आदेश 10 दिन में लिया वापस। शिक्षक भर्ती 2022 का मामला। लेवल 2 के 500 अभ्यर्थियों को 8 माह से नियुक्ति का है इंतजार। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 41 पदों पर का ही परिणाम जारी। 3 संवर्गों के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा। अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल सर्विसेज की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। सीटेट 12 अप्रैल तक परीक्षा शहर बदलने का है मौका। सीएचओ भर्ती एग्जाम की आंसर की पर जारी आपत्ति आय से लगा सकते हैं। डेयरी साइंस कॉलेज में भी प्रवेश जेट के जरिए होंगे। वेटनरी विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले डेयरी विज्ञान विभाग प्रौद्योगिकी कॉलेजों में 24-25 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीएलएड कॉलेजों में रिक्त पदों पर प्रवेश की तीसरी सूची भी जारी कर दी गई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल चैप्टर से भी पूछे जाएंगे सवाल। कुछ नए टॉपिक्स भी हुए हैं शामिल। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 के बजाय अब 3 टॉपिक से होंगे सवाल। नीट यूजी परीक्षा अगले महीने 5 मई को इस साल सिलेबस में की गई है इन चीज़ों की कटौती। परीक्षा का चौथा दिन सेशन 1 से कठिन रहा। पेपर का लेवल जेईई मेन पेपर। दोनों पारियों में 315 अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा। डीएलएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश की तृतीय सूची घोषित कर दी गई है। डेयरी कॉलेजों में भी प्रवेश जेट परीक्षा के जरिए होंगे। कॉमर्स में कम इंटरेस्ट। राज्य में 4% विद्यार्थी इस स्ट्रीम में करते हैं 12वीं पास। इनके पास अकाउंट के क्षेत्र में अनेक विकल्प हैं। नए नियमों से आयु सीमा की अड़चन पेश आई। कई योग्य बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दांव पर। नई शिक्षा नीति के तहत 4 से 6 वर्ष तक के बच्चे आवेदन से वंचित हैं। गत वर्ष कम आयु होने से प्रवेश नहीं मिला है। डीएलएड कॉलेजों में खाली 1800 सीटों पर प्रवेश की तृतीय सूची भी जारी कर दी गई है। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 41 पदों पर ही परिणाम जारी किया गया है, जबकि 3 संवर्गों में आयोजित की गई थी परीक्षाएं। जेईई सेशन 1 के बजाय सेशन 2 रहा कठिन। कई अभ्यर्थियों की आस रह सकती है अधूरी। दोनों शिफ्ट के पेपर काफ़ी मध्यम स्तर से आए हैं। नीट यूजी ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल तक हो पाएंगे। डेयरी साइंस में भी जेट में प्रवेश कर सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपियां व रिकॉर्ड जब्त कर साथ ले गए। निदेशालय की टीम ने 5 घंटे तक बोर तालाब स्कूल में जांच की। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में 56,000 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। आरबीएसई श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ में 1 मई से नए सत्र के लिए स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू की गई है।
डीन ही डीलर MA हिंदी की फर्जी डिग्री बांटी थी, SOG ने किया है गिरफ्तार। MA हिंदी की फर्जी डिग्री बांटी थी, SOG ने मेवाड़ विश्वविद्यालय के डीन को किया है गिरफ्तार। शिक्षा विभाग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली बाट जो रहे बेरोजगार 76 संवर्ग पदों में कुल 1,43,166 पद हैं रिक्त। RTE प्रवेश में आयु गणना का फंस रहा पेच, प्रवेश से वंचित रह सकते हैं नौनिहाल। शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में बदलाव से अभिभावकों को हो रही है परेशानी। किसी भी DO ने 50% स्कूलों की मैपिंग भी नहीं की। श्रीगंगानगर जिले में 1939 स्कूलों में 137 स्कूलों में हो पाई है मैपिंग। सेल बोकारो में डिप्टी मैनेजर की दरकार, सीनियर इंजीनियर समेत 90 पदों पर होगी नियुक्तियां। बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी बनने के लिए करें आवेदन। बैंक ऑफ इंडिया में 143 पद निकाले गए हैं। मत्स्य विश्वविद्यालय 1.5 लाख विद्यार्थियों को 3 साल से डिग्री का इंतजार, छात्र छात्राओं को नहीं मिली UG PG की डिग्री। एग्जाम गाइड है दोस्तों, आप पेपर को पेपर को PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लें। करियर की उड़ान में दोस्तों गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड में 12,472 पदों पर होगी भर्ती। ऑफिशियल वेबसाइट gujarat.gov.in पर जाके कर सकते हैं अप्लाई। आवेदन शुल्क 100 और 200 रुपये रखा गया है। 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में 30 IITM रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च फेलो पद निकाले गए हैं। महिला व SC/ST कर्मियों के बाद अब दिव्यांग कर्मियों को भी संरक्षण कार्मिक विभाग ने किए नोडल अधिकारी नियुक्त। नहीं मिल रहे हैं परीक्षाओं के लिए इन्विजिलेटर। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में द्वितीय सेमेस्टर की क्विज परीक्षाएं हो चुकी हैं शुरू। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 13 से प्रवेश पत्र जारी किए गए। फर्जी डिग्री मामला मेवाड़ विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल किया है गिरफ्तार। भरे जाएंगे 1113 रिक्त पद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकाली गई हैं जगह दोस्तों। 1 मई 2024 से आखिरी आवेदन की तिथि है। HPPSC 2 मई तक कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई। उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार के तहत विभिन्न विभागों HOD में संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के तहत विभिन्न ग्रुप B और ग्रुप C सेवाओं में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दी है। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही।